अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज एक नए चैप्टर के साथ फर्स्ट ईयर का एक नया चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और एग्जाम में यकीनी तौर पे आने वाले क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। आपके 20 ईयर की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन हर साल दिया जाता है। और बेसिकली अगर हम सिंध बोर्ड की बात करें तो 2 चैप्टरों को इन्होंने मिला दिया हुआ है। कहने को तो ये चैप्टर नंबर 8 है और इसमें 8.1 और 8.2 दोनों किसी वक्त में चैप्टर नंबर 11 हुआ करते थे और 12 चैप्टर जो है वो 8.3 से 8.5 तक दोनों को इन्होंने मिला दिया हुआ है। बेसिकली 8.1 और 2 मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है और 8.3 से लेके 8.5 तक बायनोमियल थ्योरम है। और बेसिकली ये दोनों एक अलग टॉपिक्स हैं और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है और थोड़ा बहुत ताल्लुक हर चीज़ का किसी न किसी चैप्टर से हो जाता है। और हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिहाज से 6.1 से लेके 6.3 इस साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिहाज से हमने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। बेसिकली मैं जब प्राइवेट भी पढ़ाता हूँ या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो मेरी यही टेक्निक होती है कि 8 चैप्टर स्टार्ट हम उस टाइम करते हैं जब हम 6.1 से लेके 6.3 तक एपी को मुकम्मल कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे एपी के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब जानने के बाद हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम लोगों ने 6.1 से लेके 6.3 तक जो क्वेश्चंस किए हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 8.1 मैथमेटिकल इंडक्शन में वही क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं कि हमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो बेसिकली एक क्वेश्चन ही होता है जिससे वो ये पूछता है कि ये क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकली तौर पे करेक्ट है यानी कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर बेसिकली 2 प्रिंसिपल होते हैं और दोनों प्रिंसिपल की बुनियाद पे हमें यही चेक करना होता है कि हमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिन्हें हमें चेक करना होता है कि वो मैथमेटिकली तौर पे वो बिल्कुल करेक्ट है यानी कि उनकी बनावट में उनके लॉजिक के अंदर कोई गलती तो नहीं है। इस सिलसिले में जैसे हमने 6.1 से लेके 6.3 तक आपको एक्सप्लेन किया, यकीनी तौर पे इस साल हमने आपको इसी साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट इस साल के लिहाज से आपके सामने पेश किए बनाने के बाद। अब चूंकि हमने थोड़ा सा 6.4 से पहले एक गैप रखा है ताकि 6.1 से लेके 6.3 तक अच्छी प्रैक्टिस कर लें बच्चे और 8 चैप्टर तभी समझ आता है जब आपने 6.1 से लेके 6.3 तक समझ चुके हों और कई इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हों। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर 2 प्रिंसिपल होते हैं जो कि हमें उनके ज़रिए एक क्वेश्चंस में क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिन्हें हमें चेक करना होता है कि वो करेक्ट हैं या फॉल्स है यानी कि ट्रू है कि फॉल्स है। ये हमें इसको प्रूव करना होता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के जो आपके सामने 2 प्रिंसिपल हैं, एक प्रिंसिपल आपको सामने आ रहा होगा जैसे कि आपको साइड पे दिखाई दे रहा होगा कि n को 1 रखने के बाद हमारा क्वेश्चन एक जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि n 1 रखने पे हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे तो आपको डिटेल से समझाएंगे, लेकिन ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होगा। और मैथमेटिकल इंडक्शन का सेकंड प्रिंसिपल थोड़ा सा हैवी लेवल का होता है जिसमें हम n की जगह जैसे कि साइड पे आ रहा है n
k+1 यानी n इक्वल्स टू k+1, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। और बुनियादी तौर पे हमें दोनों प्रिंसिपल क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करने होते हैं। और पहला प्रिंसिपल अगर आपको क्वेश्चंस को प्रूफ कर दे कि इसकी लेफ्ट और राइट या इसकी लॉजिक, इसका स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम नेक्स्ट लॉ के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट लॉ पे जाने के बाद उसका एक ख़ास टेक्निक होती है जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके मुताबिक एक ख़ास रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे ही वो रिक्वायरमेंट आप हासिल कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट बोलने का भी मतलब ये है कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाता है वो एक स्टेटमेंट होता है। आप क्वेश्चन कह लें, स्टेटमेंट कह लें, तो बेसिकली दोनों प्रिंसिपल से वो स्टेटमेंट आपका ट्रू होना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहला प्रिंसिपल और दूसरे प्रिंसिपल की लॉजिक क्या है, अब आपको एक एग्जांपल देंगे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी अगर कोई भी एक खाने पीने की डिश तैयार की जाए तो आपको पता है कि उसे चेक करने के दो तरीक़ेकार होते हैं। बुनियादी तौर पे अगर कोई ऐसी डिश हो जो पहले ज़िंदगी में आपने ना खाई हो और आपने ये चेक करना हो कि ये डिश हमारे खाने के लायक है कि नहीं, तो वो दो प्रिंसिपल इस तरह के हैं कि सबसे पहले आप उसे सूंघेंगे। सूंघने के बाद अगर आपको उसकी खुशबू अच्छी लग रही है तो फर्स्ट प्रिंसिपल बिल्कुल इसी तरह है कि हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल सूंघने के लिहाज से बिल्कुल करेक्ट है। और जैसे सेकंड प्रिंसिपल है वो ज़रा हाई लेवल पे, और हाई लेवल अगर हम इसी मिसाल को कंटिन्यू आगे करें तो कोई भी अगर हम डिश बनाने के बाद सूंघने के बाद ये फैसला कर चुके हों कि इसकी खुशबू अच्छी है और ये खाने के लायक महसूस होता है, लेकिन हम जब इसे टेस्ट करेंगे तो आपको पता है कि उससे हमें फाइनली पता लग जाएगा कि ये खाने के लायक है कि नहीं है। जाहिर सी बात है, सूंघने से बाज़-औक़ात बहुत सी चीज़ें फील होती हैं कि इनका खाने के लिहाज से ये कारआमद है, लेकिन चखने के बाद अगर ये सेकंड प्रिंसिपल की मिसाल दी जाए तो अगर चखने के बाद उसका टेस्ट, उसका जायका और उसको बिल्कुल हम रिजेक्ट कर दें तो लिहाजा सेकंड प्रिंसिपल हमारा बिल्कुल इसी तरह है, जो फाइनली अगर क्वेश्चन यानी कि अगर माइनर लेवल पे कोई चेकिंग होती है तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, और सेकंड प्रिंसिपल उसे फाइनली डिसाइड कर लेता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है या फॉल्स है। तो ये आपको हमने एक दुनियावी मिसाल दी, और यही हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर टू प्रिंसिपल हैं, और इन प्रिंसिपल को पहले अच्छी तरह ज़हननशीं कर लेना चाहिए ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन की जो मीनिंग है और क्वेश्चन के अंदर जो हमें काम करना होता है वो बिल आखिर क्या होता है। तो मुख्तसर एक दफ़ा आपको फिर मैं एक्सप्लेन करूं कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के अंदर आपको दो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के आपने चेक करने, और पहला प्रिंसिपल अगर चेक कर ले तो हम ट्रू बोलेंगे, और सेकंड प्रिंसिपल अगर रिजेक्ट करते तो फिर वो क्वेश्चन ट्रू नहीं कहलाएगा यानी कि फॉल्स हो जाएगा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट भी अगर आपको चेक कर दे, लेफ्ट और राइट आपका क्वेश्चन चेक कर दे, तो फाइनली हमारा क्वेश्चन ट्रू डिसाइड हो जाता है कि ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल ठीक है, और ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल के मुताबिक जब ओके हो जाता है तो हमें एक थ्योरी लिखनी पड़ती है जिसके अंदर हमें यही कहना होता है कि ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह है जैसे एक प्रैक्टिकल किया जाता है, और प्रैक्टिकल में जैसे एक रिजल्ट होता है, तो हमारे पास बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 होगा जो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिहाज से होगा, फिर स्टेप नंबर 2 होगा जिसमें हमें n को
के में बदलना होगा। और स्टेप नंबर 3 जो होगा उसमें हमने एक टी एन टर्म होती है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, उसमें एन की जगह k+1 रख के हमें दोनों साइड वैल्यू ऐड करनी होती है। और नंबर 4 आपकी एक छोटी सी थ्योरी, एक लाइन लिखनी होती है जिसके अंदर आप यही लिखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन ट्रू फाइनली डिसाइड हुआ है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।